तो ये क्लास 8 का बायोलॉजी वाला पार्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, चैप्टर नंबर आपका 1 है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हमारा प्रोडक्शन हो और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। जो क्रॉप अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अमाउंट में प्रोडक्ट होगा तो उसको मैनेजमेंट करने भी हमें आना चाहिए। इसी से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे बोला है कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले नंबर तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि वॉस्ट फील्ड इन विलेज आर यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। वॉस्ट फील्ड मतलब बड़े पैमाने में अगर फील्ड को देखा जाएगा कि गांव एरिया में, तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती के लिए। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर क्या है, इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग को ही बोला जाता है क्या, एग्रीकल्चर बोला जाता है। इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप को उगाना एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए होता है, मतलब एनिमल्स को भी चारा भी मिल जाए और प्लस हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट हो सके क्रॉप। आगे की पॉइंट में क्या बोला है, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्रॉप कल्टीवेशन विच इन टर्न प्रोवाइड फूड फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब के लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए हम इस लेसन में फोकस करेंगे क्रॉप कल्टीवेशन के ऊपर, कि कैसे क्रॉप को उगाया जा सके जिससे कि पूरी पॉपुलेशन को फूड हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो फूड प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को हमें क्या करना है, जो क्रॉप्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें बड़े पैमाने पर कल्टीवेट करना है। फिर उसके बाद से उसको स्टोरेज करने भी आना चाहिए, क्योंकि हम एक ही बार उगा के और एक ही बार तो हम खा नहीं लेंगे, उसको पूरे साल हमें चलाना है। तो पूरे साल तक उसको यूज आए तो उसके लिए एक स्टोरेज भी चाहिए, और स्टोरेज के साथ साथ समय समय पे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है हमें। तो ये चीज़ें, ये मेथड को, ये मैनेजमेंट भी हमें आनी चाहिए। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पॉपुलेशन है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन सब किसके ऊपर डिपेंडेंट, इंटायर पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट, नीड फूड फॉर सर्वाइवल। ये फूड है, ठीक है, ये फूड के ऊपर सभी डिपेंड हैं, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड के ऊपर ये सारे पॉपुलेशन क्या है, डिपेंड है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप। अब देखिए क्रॉप की अगर बात करें तो क्रॉप क्या होता है, एक प्रकार का प्लांट होता है डेट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल कॉमर्शियली। जो ग्रोन होता है लार्ज स्केल में, क्या होता है, लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है, उसी प्लांट को क्रॉप बोला जाता है। और उस क्रॉप से हम फूड प्रोवाइड कर लेते हैं, फूड ले लेते हैं। मतलब जो क्रॉप उगता है, जैसे कि पैडी है, पैडी से हमें राइस मिल जाता है, वीट है, वीट से मुझे गेहूँ से हम लोग उसको ग्राइंडिंग करके आटा बना लेते हैं, आटा से रोटी बन जाती है। तो सब कुछ क्या है, क्रॉप के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सब कुछ क्या है, क्रॉप के ऊपर डिपेंड है। अब देखो क्रॉप में क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि पल्स मिल जाएगा, सीरियल्स मिल जाएंगे, ऑयल सीड्स मिल जाएगा जैसे मस्टर्ड होता है। ठीक है, फिर वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे आप देख भी सकते हो, ये अलग अलग टाइप के, देखिए ये क्रॉप्स हैं, ये सारे क्रॉप्स हैं। ठीक है, वहाँ से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे नीचे भी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट क्लाइमेट फॉर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब जो क्रॉप होते हैं वो सबके लिए क्लाइमेट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ये इस क्लाइमेट में ये टाइप का क्रॉप बो दोगे तो वो ज़्यादा पैमाने पे होगा। तो इसीलिए उसके क्लाइमेट को भी समझना इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन से क्लाइमेट में कौन से टाइप का क्रॉप को हम ग्रो कराएं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। हमारा मेन मकसद है, मेन पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को प्रोडक्शन करना। अभी जैसे कि मानसून सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में हमें पैडी, जिसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप, तो ये खरीफ क्रॉप वाला जो हम ग्रो करेंगे इस सीजन में, तो वो ज़्यादा पैमाने में क्रॉप ग्रो होगा।
अब इसी सीजन में अगर आप वीट बो दो तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और पैडी जो होता है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो खरीफ क्रॉप इस क्लाइमेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सब क्लाइमेट के ऊपर उसकी ग्रोथ और उसकी प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? डिफरेंट क्लाइमेट फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बताएं कि सम क्रॉप्स लाइक मेज है, सोयाबीन है, शुगर केन है, नीड वाटर, मोर वाटर। इनके लिए क्या होता है? मोर वाटर। वेर राइस है, पोटैटो है, इनके लिए लेस वाटर की ज़रूरत होती है। हालांकि ये राइस जो लिखा है ये भी आपका यहाँ रॉन्ग लिखा है, राइस के लिए भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, राइस के लिए भी वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा है। पोटैटो के लिए ठीक है, लेस वाटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि देयर आर 2 क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन इंडिया क्लाइमेट कंडीशन। तो वो 2 कौन से हैं? एक तो खरीफ क्रॉप है, एक है रबी क्रॉप, रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। एक आपका खरीफ क्रॉप्स है और दूसरा रबी क्रॉप्स है। तो जो खरीफ क्रॉप होता है ऐसे जो क्रॉप होते हैं जिनके लिए हमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और रबी जो क्रॉप होता है उसके लिए हमें वाटर की कम ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन इन टर्म्स एज खरीफ क्रॉप। जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप मैज दे सकते हो, सोयाबीन देख सकते हो, शुगर केन देख सकते हो, और ये जो राइस मिलता है ना उसको पैडी बोला जाता है, धान, ठीक है। ये भी इसी सीजन में बोया जाता है। अब दूसरा रबी क्रॉप, रबी क्रॉप के बारे में भी बता देता हूँ। रबी क्रॉप जो ग्रो कराया जाता है, रबी क्रॉप, तो वो कौन से सीजन में ग्रो कराया जाता है? तो वो जो ग्रो कराया जाता है रबी वाला क्रॉप, वो विंटर सीजन में ग्रो कराया जाता है। विंटर सीजन में जो जितने भी रबी वाले क्रॉप होते हैं वो विंटर सीजन में कराए जाते हैं। जैसे कि वीट है, ग्राम है, पी मतलब मटर, ग्राम मतलब चने, और वीट मतलब गेहूँ। ये वाले जितने भी क्रॉप हैं ये रबी वाले क्रॉप हैं जिनको इस सीजन में, और ये वाला सीजन कौन सा होता है? विंटर होता है। विंटर आपका पता ही है कि आई थिंक नवंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और मार्च तक, फरवरी तक रहता है। तो ये विंटर सीजन होता है। इन सीजनों में इस टाइप के क्रॉप को अगर ग्रो कराते हैं तो उसका प्रोडक्शन हाई होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे।